नमस्कार साथियों, आज है 18 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी एग्जामों के लिए है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, मोल्दोवा, अर्जेंटीना, वियतनाम और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मोल्दोवा। मोल्दोवा 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। हाल ही में 2026 तक इसके अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है और इसका सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, पीएम मोदी ने पीकेसी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया है। इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से चुनना है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने पीकेसी और ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब है जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की है। अगला प्रश्न साथियों, 7.3 तीव्रता का भूकंप दक्षिणी प्रशांत महासागर के किस द्वीप पर आया है। तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से एक चुनना है। वनातु आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इसका सही जवाब है वनुआतु आइलैंड। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड है। इस पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कनाडा के बारे में, किस देश के डिप्टी पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही जवाब है कनाडा। हाल ही में ये कनाडा की डिप्टी पीएम है, वहां के प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में इनको कहा था कि आप वित्त मंत्री का पद छोड़ दीजिए। इससे नाराज होकर इन्होंने डेप्यूटी पीएम का पद भी छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश के न्यूक्लियर चीफ की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई है। तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शन में से चुनना है। कनाडा, अमेरिका, रूस और जॉर्जिया। तो इसका सही जवाब है रूस। रूस के जो न्यूक्लियर चीफ है उनको एक बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई है और इसके आरोप यूक्रेन पर लगाए जा रहे हैं। एक स्कूटी में 300 ग्राम TNT लगाकर विस्फोट किया गया था। जब वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो पास में खड़ी स्कूटी में विस्फोट हो गया। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। तो इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न साथियों, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं। हमारे सामने चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है इंग्लैंड। नेट साइवर ब्रंट इंग्लैंड की खिलाड़ी है और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है। अगला प्रश्न साथियों, INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, युद्धपोत संचालन, हवाई निगरानी, परमाणु परीक्षण, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। अगला प्रश्न, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGSNPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, बड़े किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना, कृषि आयात को बढ़ावा देना और डी है नई कृषि तकनीकों का विकास करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटे किसानों को संकट पड़ने पर फसल बेचने से बचाना। इस क्वेश्चन का ये सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है या MOU साइन किया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, JNU, IIT दिल्ली, IIT वाराणसी और IIT
गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में यहाँ पर भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, तुलसी गौड़ा, सुंदरलाल बहुगुणा, रामदेव मिश्रा और सुनीता नारायण। तो इसका सही जवाब है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा जो एक महान पर्यावरणविद थे, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं यक्स प्रश्न साथियों। पहला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? श्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है राजीव रंजन जी। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है राजीव रंजन। इन्हीं के पास ये दोनों मंत्रालय हैं। अगला प्रश्न साथियों, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। श्री सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में। अब देखते हैं साथियों आज के यक्स प्रश्न, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सही जवाब देगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा और इन प्रश्नों के जवाब भी आपको अगली क्लास में सही है जो बता दिए जाएंगे। अब देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न, दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? श्री नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? और हमारा आखिरी क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा यही इसी नाम से हमारी कोचिंग का चैनल है और आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब करें और डेली क्लास लेते रहिए साथियों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।